नेपाल को लेकर पिछले 2 दिनों से एक चर्चा की जा रही है कि आखिरकार इसके पोखरा एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन, निजी प्लेन कौन आया, और आया भी तो सरकार को क्यों नहीं पता चला, और 2 दिन तक वो प्लेन वहीं पर खड़ा रहा। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि ये प्लेन में कौन है, और नेपाल पे ऐसे नाजुक वक्त पर जब वहां पर इलेक्शन है, ये कौन आया था। इसको लेकर दो दिन पहले एक रील डाली गई, जो कि ट्विटर पर लकी बिस ने, जो कि पूर्व रॉ एजेंट है, और उन्होंने इसका खुलासा किया कि यहां पर जो ये प्लेन है, इस पर कौन व्यक्ति है और क्यों इसका यहां आना जरूरी था। और ऐसे जबकि भारत हमारा पड़ोसी राज्य है, और ऐसे में नेपाल के अंदर कोई व्यक्ति आता है और 2 दिन तक रुकता है प्राइवेट जेट पर। तो लकी बिस यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुद हमने आज कोशिश की इस बारे में जानकारी के लिए। सर, सीधा सवाल आपसे यही है कि इस प्लेन पर कौन था, क्यों आया था, इसका मकसद क्या है, और भारत को लेकर ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। सर सबसे पहले तो क्या है कि हमारे को नेपाल के आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बात आती है यहाँ पर हमारी सीमा को लेकर। नेपाल के साथ हमारे 24 ओपन बॉर्डर हैं, और विवाद हमेशा किनके साथ होता है सर? विवाद होता है जिन देशों के बॉर्डर लगते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारा विवाद पाकिस्तान के साथ, हमारा विवाद इस टाइम बांग्लादेश के साथ, हमारा विवाद म्यांमार के साथ, क्योंकि सीमाएं लगती हैं। आप सोचिए कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन, मतलब आप समझ रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने आजीवन के लिए लाइफ पीयर का पद दिया हुआ है, इन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पावरफुल आदमी है, और इनका एक प्राइवेट जेट पोखरा पर आके लैंड होता है, किसी को नहीं पता। उसके बाद ये कहां जाते हैं, ये शायद किसी को नहीं पता। मैं आपको बताता हूं, पोखरा के नजदीक में क्या है, सेतु नदी के ऊपर, सेती नदी के ऊपर ब्रिटिश आर्मी कैंप है, जहां से ब्रिटिश की रिक्रूटमेंट होती है। आज भी नेपाल के बहुत सारे नेपाली मूल के लोग वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते हैं। तो ये कहां जाते हैं बिजनेस टाइकॉन, ये दुनिया के इतने बड़े लीडर, ये उस कैंप के अंदर जाते हैं, ब्रिटिश कैंप के अंदर। आप सोचिए जी, ये डायरेक्ट MI6 के लिए काम करते हैं। इनका आज तक ये दुनिया में जहां भी गए, उन देशों की सरकारें गिरी हैं या सरकारें बनी हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी लॉर्ड विलियम एस्कॉट की कि इन्हें नेपाल की धरती में 11 घंटे बिना कहीं रुके आना पड़ा सर? ये बहुत बड़े मुद्दे का मतलब, आज पूरी दुनिया का ध्यान कहां पर है? आज पूरी दुनिया का ध्यान चल रहा है यूक्रेन रशिया का वॉर, ईरान और अमेरिका का, या वेनेजुएला अमेरिका के अंदर, या दुनिया में टैरिफ को लेकर अलग अलग भूचाल आया हुआ है। और उस टाइम जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और है, तो एक प्राइवेट जेट MI6 के सबसे खास आदमी नेपाल के पोखरा में उतरते हैं, 3 दिन तक नेपाल में रहते हैं। थर्सडे को ही नेपाल आए थे, और किसी को पता ही नहीं है। और आपको ये बताऊं कि इस बुद्धा एयरपोर्ट जब से बना है, इस एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन उतरते और नहीं जाते सर। ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? चाइना का। या चाइना की कोई भी मिलिट्री विंग यहां पर उतरती है, कोई भी प्राइवेट प्लेन यहां से नहीं टेक ऑफ होते जी। तो क्या नेपाल के अंदर आने वाले टाइम में नेपाल में क्यों आए, और इनकी एक बड़ी प्लानिंग क्या है, ये शायद आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा सर। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सीक्रेट सर्विस की दुनिया में आज करी हुई कोई प्लानिंग हमें 20 साल के बाद, हमें 10 साल के बाद, हमें 5 साल के बाद नजर आती है। ये सवाल दुनिया को ब्रिटेन से पूछना चाहिए सर, MI6 से पूछना चाहिए, लॉर्ड एस्कॉट से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी आई उनकी कि उन्हें चुपचाप नेपाल की धरती में आना पड़ा, वो भी उस वक्त जिस टाइम पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। 5 तारीख से नेपाल के अंदर इलेक्शन भी है। आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सबसे महंगी चीज है इंफॉर्मेशन। कल एक ट्वीट किया था मैंने, एक वीडियो ट्वीट किया था लॉर्ड एस्कॉट के बारे में। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि थर्सडे से पोखरा में लॉर्ड एस्कॉट ब्रिटेन के सबसे पावरफुल आदमी में से एक। इनके बारे में आपको बताऊं कि इन्हें कभी इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि ब्रिटेन ने इनको क्या दिया हुआ है? आजीवन के लिए लाइफ पीयर दिया हुआ है, कि जब तक ये जीवित रहेंगे ये बिना इलेक्शन लड़े ब्रिटेन के सांसद में बैठेंगे। सोचो, इतना पावरफुल आदमी यार, भारत के बिल्कुल बगल में 4 दिन से था। क्या प्लान कर रहे हैं कुछ नहीं पता। आज पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, और इतना पावरफुल आदमी यार हमारी बगल में एक विदेशी धरती पर है, और नेपाल सरकार को नहीं पता। लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट से ये वीडियो इतना वायरल हुआ, मैं आपको बताऊं कि 11 घंटे का सफर तय करके दोबारा ब्रिटेन पहुंच गए कल वो। और इसलिए हमेशा आपसे मैं कहता हूं कि देश हित में बात करें, देश के बारे में सोचें, क्योंकि आपकी एक आवाज दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को दोबारा उसके देश जाने के लिए मजबूर कर देगी। यार, पिछले 3 दिनों से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल, उसमें एक प्राइवेट जेट खड़ा है ब्लैक कलर का। नेपाल की गवर्नमेंट को नहीं पता, आम जनता तो दूर की बात, या गवर्नमेंट बताना ही नहीं चाहती जनता को ये प्लेन किसका है, इस प्लेन में कौन आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन लॉर्ड एस्कॉट इस टाइम नेपाल की धरती में, ये इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं
बड़ी बड़ी कंपनी को खरीदते हैं, शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होते हैं, सरकार बननी होती है, तो ये MI6 की तरफ से उस देश में पहुंच जाते हैं, वहाँ की पार्टी को फंड करते हैं। किस पार्टी को फंड करना है MI6 को पता है। और ये बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में है अभी भी, क्योंकि KP ओली की डील थी। तो अभी भी चाइना को पता होता है इस एयरपोर्ट पर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो लॉर्ड एस्क्राफ्ट अभी भी नेपाल की धरती में है, क्योंकि 5 मार्च को आपके नेपाल में इलेक्शन है। ये दोबारा उसी सरकार को वापस लेके आना चाहते हैं जिसे नेपाल की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया।